हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। एशियन 24x7 देख रहे हैं आप। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉस्को केस में बड़ी राहत मिली है, जबकि यौन उत्पीड़न के आरोपों में दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट पर दीपक कुमार की एसीएमएम कोर्ट 22 जून को सुनवाई करेगी। दरअसल नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पॉस्को मामले में जांच पूरी हो गई है, जिसके बाद हमने शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट पेश की है। दिल्ली पुलिस ने पॉस्को केस की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने दाखिल की है। अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हमने पॉस्को मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। इसके अलावा कोर्ट में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर उन्होंने की है। इसमें पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस धारा 354 यानी महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, 354A अश्लील टिप्पणी करना, 354D के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354A एवं D के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354A, 506 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इसके अलावा हमने पॉस्को में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। बृजभूषण को पॉस्को केस में राहत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि जिस तरह से पॉस्को की धारा लगाई गई थी उसके बाद नाबालिग ने केस वापस ले लिया गया था, तो ऐसे में वो धारा हटा दी गई। बाकी सारी धाराएं एज इट इज लगी हुई हैं और उसकी चार्जशीट जो है दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दी है, जिसको लेकर अब अगली सुनवाई होगी और ये सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। अगली तारीख 4 जुलाई है। इसके अलावा कोर्ट में डब्ल्यूएफएफ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवानों द्वारा केस दर्ज एफआईआर में पुलिस ने जो चार्जशीट है वो दायर की है। इसमें पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस धारा 354 और इसमें धारा 354A और इसमें 354D के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 354, 354A और D के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354A, 506 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इसके अलावा हमने पॉस्को के में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो है चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसकी काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी और पहलवानों से मुलाकात भी हुई थी। आपने देखा था अमित शाह की मुलाकात हुई थी और भी मिनिस्टर से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया कि आप 15 तारीख तक इंतज़ार कीजिए और 15 तारीख को चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के सामने जो जो चीज़ें आई हैं, जो जो तथ्य सामने आए हैं, दिल्ली पुलिस ने उसको अब कोर्ट के सामने रख दिया है। अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या फैसला देता है और इस पर कब तक ये बातें खींचती हैं, ये भी अब सोचने वाली बात होगी। तो अब कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है बस। और कभी भी अब क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, अब इस पर से भी पर्दा उठेगा और जल्दी उठेगा। सब लोग आशा लगाकर बैठे हैं कि इतने दिनों से जो पहलवान बैठे थे धरने पर, और क्या उन्होंने जो मांग की थी उसके पीछे क्या था, या इसके पीछे राजनीतिक रंग तो नहीं है। तो तमाम तरह की चीज़ें अब जो है अब सामने निकल कर आएंगी।
सुनवाई के लिए रखा। आज यहाँ पे हमने चार्जशीट फाइल करी है जी और जज साहब ने इसे सीएमएम साहब के लिए रख दिया है जी। और सीएमएम साहब क्या ये 22 जून को आगे सुनवाई के लिए रखा। कौन से सीएम साहब हैं, सर? सीएमएम राउज एवेन्यू। सर कौन से सेक्शन में आपने सेक्शन चार्जशीट में फाइल की? बता दीजिए सर। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 354, 354D, 354A एंड 506 पार्ट 1 ऑफ द आई। क्या हुआ है सर पटियाला हाउस कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में हमने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की। दिस इज कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर सर। दिस इज नॉट कैंसिलेशन एफआईआर, दिस इज हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, अशोक यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के लीडर अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले अशोक यादव जी, आपका रुख कर लेते हैं। अशोक भाई, आज चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और दिल्ली पुलिस ने ये भी मांग की है कि भाई जो क्लीन चिट भी दे दी है दिल्ली पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत। तो अब किस तरह से देख रहे हैं आप लोग चिल्ला बहुत रहे थे, लेकिन अब तो यहाँ पर चीजें दूसरी चीज निकल कर अभी तो फिलहाल कोर्ट में केस चला गया है, तो अब किस तरह से देख रहे हैं अशोक भाई? बड़ी विडंबना इस देश की है कि एक तरफ मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, उनकी जमानत का सीबीआई इसलिए विरोध कर रही है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जेल के बाहर रहेंगे तो गवाहों को और तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इस ग्राउंड पे उनकी जमानत नहीं होने दी जा रही। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जी से कई गुना पावरफुल व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को मतलब जानबूझ के उनको जेल में नहीं भेजा जाता है, जानबूझ के उनको बाहर रखा जाता है। सारी कानूनी मर्यादाओं को तार तर करके पूरा विश्व देख रहा था कि किस तरह से मोदी सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका में बिल्कुल दुशासन का बचाव करते हुए नजर आई। और उस व्यक्ति को जेल में इसलिए नहीं डाला गया ताकि वो गवाहों को और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है उस पे अपना छल और बल और धन सबका इस्तेमाल करके गवाहों को तोड़ दे और उस कानूनी प्रक्रिया में जितना भी वो मैनिपुलेट करवा सके अपने बाहुबल अपने धन बल के हिसाब से उतना वो करवा सके। और इसी के क्रम में आपने देखा होगा 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने उस पीड़िता का बयान होता है, पहले बयान में तो उसने सही सही बोला कि हमारे साथ ऐसे से हुआ, पुलिस के सामने बयान हुआ, उसने अपने आप बीती सुनाई, मजिस्ट्रेट के सामने फिर से दोबारा। आप ऐसा अमूमन जो है नॉर्मल केसेस में मनीष जी होता नहीं है कि 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी व्यक्ति का पीड़िता का दोबारा बयान कराया जाए। तो ये सब दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार और ब्रिजभूषण शरण सिंह तीनों लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस अपना सरकार का इस्तेमाल करके दुरुपयोग करके सरकारी एजेंसियों का और दिल्ली पुलिस का ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाया जाए। और इसी क्रम में एक जो पीड़िता को तोड़ लिया जाता है और तोड़ के उसका बयान बदलवा दिया जाता है। किस तरह से बाकी पहलवानों को, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, कितना प्रेशर झेला गया उनके द्वारा। तो इस तरह की चीजें जो हो रही है देश में, पूरा देश देख रहा है मनीष जी, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है इसको। आप जितना चाहे जोर लगा ले, आप ब्रिजभूषण शरण को बचाएं और सरकार चाहेगी उनको तो बचा भी लेगी, कुछ नहीं कोई कर सकता। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना संगीन मामले में, आप देखेंगे कि किस तरह से इतना संगीन मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा सिर्फ दर्ज कराने के लिए। यह इस देश की कानून व्यवस्था है, यह इस देश की सरकार की व्यवस्था है मनीष जी। बहुत ही मतलब घृणित मानसिकता इस सरकार की, जो कि नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्हीं के नेतागण, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, जो कि साधु के वेश में बलात्कारी की भूमिका में नजर आते हैं। तो इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, ये पूरी तरह से ये उसका मतलब झूठ का पुलिंदा है नारा, बाकी नारों की तरह। ठीक है, अश्वनी शाही जी जवाब दीजिए सर। देखिए मनीष जी, समाजवादी पार्टी के हमारे अशोक भाई इतना आंदोलित हो रहे हैं, लेकिन आज तक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान इस पर नहीं आया इनके खिलाफ। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस की जांच है, न्यायालय का मामला है, इसमें हम लोगों को बहुत जज की भूमिका में हम नहीं रहेंगे। हाँ, हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं कि विरोधी दल या आप जैसे जो है पत्रकार भाई अगर सवाल करते हैं तो एक संभावनाओं पर हम लोग बात कर सकते हैं। आज अभी पुलिस ने इतना जो है, चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर पीड़िता जाकर वहां पर कहती है
कि हमसे जो है जो उसके पिताजी ने कहा कि बालिग है, उसके चाचा ने कहा कि बालिग है, और इन्होंने जो गलत बयान दर्ज कराया था तो उसको बदल दिया। तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का और किसी का कोई प्रभाव ऐसा नहीं है, वो अभी भी सामने है। आप लोग चाहें तो ले जाकर बयान फिर से करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोंडा तक आई थी पुलिस, मंगोलिया, इंडोनेशिया, बुल्गारिया, 4-5 देशों में भी वीडियो सबूत के लिए WFI से वहां बात हुई, लेकिन न तो पीड़िता जो पहलवान थे उन लोगों ने कोई वीडियो सबूत उपलब्ध कराए, न वहां के उन देशों के कोई जो है WFI ने कोई सबूत वो किया। गोंडा में एक आरोप का पता लगाया गया कि एक उसी में महिला पहलवान ने कहा था कि हमारे दिल्ली में हमारे साथ होटल में इस दिन ये ऐसे ऐसे कांड हुआ था। तो गोंडा में जब दिल्ली पुलिस आई तो यहाँ पर बयान और सबकी जांच हुई। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की उपस्थिति गोंडा में और लखनऊ में पाई गई थी। तो ऐसे ही फेक उस पर मुकदमा लिखाया गया था। और सबसे एक जरूरी बात है कि वीडियो न मिलने के बाद कई 100 फोटो आए हैं, सबूत के तौर पर कई 100 फोटो हैं, लेकिन उसमें कहीं भी ना तो पीड़िता और ना तो आरोपी किसी आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए। सिर्फ हाँ उपस्थिति जरूर रही है वहां, क्योंकि WFI के अध्यक्ष थे। तो और अभी भी एक ऐसी चीज है, दूसरी आती है बात गिरफ्तारी की। चार्जशीट के कॉलम 11 में कुछ सबूतों का जिक्र है। अब वो तो क्या है क्या नहीं है, लेकिन पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें अधिकतम 5 साल की सजा है, मैक्सिमम। इसलिए पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। और पुलिस ने अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार का एक वो भी दिया है कि उसमें ऐसा हुआ था बिहार में, उसकी वो देकर कि 5 साल से ऊपर की सजा नहीं है इसमें, इसलिए गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। हाँ, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो गिरफ्तारी अपरिहार्य हो जाएगी। तो इससे कुल मिलाकर एक जो विरोधी दल का एक ये टूल किट जो है, मैं उस महिला पहलवानों की बात नहीं कर रहा हूं, वो हमारी बेटियां हैं, भारत की नाज हैं, भारत की शान है, लेकिन वो बहकावे में आ गई टूल किट के। जब आप देखिए मनीष भाई, जाज सुरेश हो, हिंडनबर्ग हो, एक ये वो आ गया, अब नया जो ट्विटर वाला नया आ गया, कोई भी विदेशी कुछ भी कह दे, हिंदुस्तान में इन लोगों को कोई न बचाने वाला है न कहने वाला है। यहाँ के जनता खिलाफ है, यहाँ के लोग खिलाफ है, यहाँ का सदन भी खिलाफ हो गया है। 5 से 3 हो गए हैं हमारे अशोक भाई, अब संसद में राज्यसभा में रहे नहीं, तो शायद अब एक रामगोपाल जी बचे हैं वहां। तो इसलिए ये सब खिलाफ हो गए हैं। तो कांग्रेस का भी देखिए उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज घट के 2% हो गया। तो विदेश से ये लोग टूल किट के सहारे से उनकी बातों को भिड़ा रहे हैं। अभी हिंडनबर्ग में एक कमेटी गठित की गई, मैं अपनी एक लाइन खत्म कर दूं। उसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी थी, उस कमेटी ने कह दिया कि इसमें कोई जो है कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए, सदन तक नहीं चलने दिया इन लोगों ने। तो ये भी टूल किट एक जो है पहलवानों के भड़काने का जाता, वो भी खत्म। अशोक भाई, मतलब बीजेपी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोगों ने नारा दे दिया बेटी बचाओ और बेटी भड़काओ। अब यहाँ पर तो ये हो गया कि बेटियों को भड़का कौन रहा था। यहाँ तो दिक्कत ये है ना कि देखिए, अब आप कुछ भी कहिए कि भाई इनका प्रभाव, इनका ये एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पैसा है, लेकिन जिसके खिलाफ जिसने बाद में मामला वापस लिया पास्को एक्ट में, जो लड़की थी, भाई उसको भी तो पुलिस कहीं ना कहीं गिरफ्तार करेगी, या तो फिर उसके ऊपर भी तो चार्जशीट दाखिल होगी, या तो उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होगी। मतलब पागल थोड़ी ना कि अपने ऊपर कार्रवाई करवाएगा कि नहीं चलो भैया ठीक है कार्रवाई अब हमारे ऊपर होगी। वो जान रहा है कुछ ना कुछ तो गलत हुआ था। अब यहाँ पर ये है कि अब आपको पुलिस पर भी भरोसा नहीं। अब आप कह रहे हैं अब वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिए, तो आपको किस पर भरोसा है? अच्छा, एक चीज और भी है कि आपके नेता जो हैं उन्होंने आज तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए एक शब्द नहीं कहा है। इन 2 सवालों का जवाब दीजिए। मनीष जी, पहली बात कि भी गाजीपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए थे
और आजमगढ़ भी आए थे। वहां भी पत्रकारों ने जब सवाल पूछा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से महिला पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वालों को सरकार बचा रही है, ये बड़ा निंदनीय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका कहाँ गया? तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उन बच्चियों के साथ खड़ी है जिनका यौन शोषण किया गया भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा। रह गई बात जो अभी शाही साहब कह रहे हैं कि वीडियो की बातें कर रहे हैं, आप बताइए कि ऐसी बातों का वीडियो संभव होता है क्या मनीष जी? प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। नहीं तो कोई अगर व्यक्ति इस तरह का अच्छा ये बताइए ना, अंजाम ठीक देता है, है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात को भी हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन उसमें एक चीज आया था ना कि एक महिला पहलवान ने लगाया था होटल में ये, होटल में वो, तो उसके तो हो गए। फिर बाद में जब साक्ष्य सामने आया कि बृजभूषण शरण सिंह थे ही नहीं वहां पर, तो उसमें क्या करेंगे जनाब आप? देखिए ऐसा मनीष भाई, हाँ। एक कहावत है कि सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का। हाँ। देखिए केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, तो जैसे चाहे वैसे कानून को तोड़कर मड़ोड़ कर, गवाहों को डराकर धमकाकर, लालच से जैसे भी चाहें, आज उनके पास पावर है और वो पावर का इस्तेमाल चाहे जैसे चाहे वैसे करके वो कुछ भी कर सकते हैं आज के डेट में। तो इसमें आप ठीक है पहलवानों का शोषण आप ये है, लेकिन आप जनता को, आप विदेशी मीडिया को किसका मुंह आप बंद करेंगे? कौन आपकी बातों पे विश्वास करेगा? मनीष जी, मैं यही पूछना चाहता हूं शाही जी से कि 164 में जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, ये दोबारा क्यों करवाया गया भाई? पुलिस के सामने उसका बयान हुआ पीड़िता का, फिर वही बयान उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया, फिर दोबारा से उसको प्रेशराइज करके, उसको कैसे कैसे मैनेज करके दोबारा 164 में बयान कराया जाता है। उसको प्रेशराइज कर लिया गया और जो बाकी रिपोर्ट दाखिल की गई है चार्जशीट, उसमें प्रेशराइज नहीं हुए। देखिए मैं बता रहा हूँ टेक्निकल पॉइंट क्या है मनीष जी। देखिए पहले जो पॉक्सो एक्ट होता, जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल एब्यूज, तो ये वो जो है ये इसमें गिरफ्तारी मस्ट होती है। नहीं इसमें भी है सर, इसमें भी धाराएं हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, इसमें भी धाराएं हैं। टेक्निकली चीज में बता रहा हूँ, इनके ऊपर धारा 10 लगी थी, इसमें धारा 10 लगी थी, जिसमें ये नहीं था, धारा 10 में ये नहीं था कि आप गिरफ्तारी कर लें। ये गिरफ्तारी उसमें था कि अगर ये भागने के फिराक में है या फिर ये किसी तरह से कुछ गलत कर सकते हैं, ऐसे में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। धारा जो लगी थी उस धारा की मैं बात बता रहा हूं आपको। देखिए मनीष जी, धारा किसने लगाया? धारा तो दिल्ली पुलिस ने लगाया ना। अरे महाराज, तो आप लोग को पता तो था धारा ये लगी है, आखिर पहलवानों को तो पता था धारा ये लगी है। आप ये बताइए, मैं सिंपल आपसे सवाल पूछता हूं कि किसी महिला के खिलाफ अगर महिला ने बोल दिया कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, 1 मिनट नहीं लगता है पुलिस को उसको अरेस्ट करने में। अब खास तौर से अगर वो किसी दूसरे पार्टी के नेता हो तो उसका घर बुलडोजर वगैरह सब चल जाता है, उस पे एनएसए लग जाता है, उस पे क्या क्या धाराएं लग जाती हैं। और क्या ऐसा है मजबूरी सरकार की कि वो मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक इतना संगीन, इतना बेटियों का धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तमाम बयान हुए, पुलिस के सामने बयान हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इसके बाद भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो एक आप किसका मुंह बंद करेंगे? आप देखिए पूरी जनता का मुंह नहीं बंद कर सकते आप। बीजेपी के ही कई लोग, देना पड़ेगा भाई साहब, बीजेपी के ही कई लोग अभी जेल में बंद हैं, ठीक है? आपको भी मालूम है कौन कौन जेल में बंद है, हमें भी मालूम है, अश्वनी भाई को भी मालूम है। बंद है ना जेल में? अब सुनिए ना, मेरी बात को समझिए, वो बंद है ना जेल में। इन्हीं पुलिस वालों ने ही सबूत इकट्ठा किए थे ना, इन्हीं पुलिस वालों ने ही सबूत इकट्ठा किए थे, तभी जेल में बंद है महाराज। तो ऐसा मत कहिए, पुलिस पर कब तक सवाल उठाएंगे? गलत को तो पुलिस कितना बचा लेगी? 1 को बचा सकती है, 2 को बचा सकती है, बार बार कितनों को बचाएगी? कितनों को बचा लेगी? यहाँ तो बात यह है ना, सबूत भी तो अदालत में आप कैसे साबित करेंगे कि ये आदमी गलत है? अब हम मुझे बताइए, अदालत में साबित करने के लिए क्या चाहिए होता है अशोक भाई? मुकेश जी, सॉरी मनीष जी, देखिए जिस तरह से पुलिस और जुडिशरी ये एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, खाली पुलिस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो और कोर्ट एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही सबूत नहीं देगी मनीष भाई, तब तक कोर्ट उस हिसाब से सजा मुकर्रर नहीं करेगी, हियरिंग नहीं हो पाएगी। तो जब आप गाड़ी के एक पहिए को अपने हिसाब से चला रहे हैं
तो दूसरा पहिया तो मजबूरी में उस हिसाब से चलेगा ना। तो महाराज आप अब यही तो practically- बात है, तो आप फिर आप practical तो बात आप करिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? मतलब अब यही तो सारा खेल फंसा हुआ है। अब यहाँ पर खेल ये फंसा हुआ है कि आप कह रहे हैं जी। कि ये जो धरना प्रदर्शन था ठीक था, आपके नजर में हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जी। आपको गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है कुछ गलत हुआ हो। अब इधर बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं भाई गलत है तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, तो हो भी सकता है, हम उन्हें भी गलत नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते। मनीष भाई फांसी पे, मनीष भाई हम फांसी सुनिए ना, पे हम मोदी ये जी कह भी रहे चढ़ने को हैं, तैयार थे जब नोटबंदी किए थे। नहीं तो सुनिए ना, तो हम ये कह रहे हैं नोटबंदी कि किए थे मोदी जी, तो कहे थे मैं अपने चौराहे पे मुझे फांसी दे देना, अगर 40 दिनों में देश की स्थिति नहीं सुधरी, आतंकवाद नहीं खत्म हो गया, काला धन नहीं खत्म हो गया, तो मुझे चौराहे फांसी दे देना। ये सब जो है जुमलेबाजी इनके नेताओं की चलिए पुरानी है। अब वो भी छोड़िए, हम सब मान बातों लेते हैं में कौन जुमलेबाजी था, है, कौन नहीं चलिए था। फांसी की बात भी उनके जुमलेबाजी मान लेते हैं, लेकिन अगर जी। अगर कोई पीड़ित है तो भाई वो भी बोलेगा नहीं भाई ये डंके की चोट पर नहीं हम गलत है। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नहीं जी पहलवान सही है, उधर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी बृजभूषण शरण सिंह सही है। तो अब ये बताइए कि आप दोनों पक्षों को सुनेंगे, आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है तो फिर आपने केस किस बात का किया है, फिर लड़ाई किस बात की लड़ रहे थे? जब पुलिस पर भरोसे नहीं है तो लड़ाई किस बात पर कर रहे हैं? बात तो यहाँ पर ही है ना। मनीष भाई देखिए, हाँ। हमारे पास और क्या तरीका हो सकता है, जनता के पास क्या तरीका हो सकता है? अरे तो सर आपको भरोसा ही नहीं है पुलिस पर, पुलिस पर भरोसा ही नहीं है, बताइए ना तो क्या करेंगे अब? हम मुझे उसका जवाब चाहिए, पुलिस पर तो भरोसा नहीं है। देखिए मनीष भाई, मैं उसी के जवाब दे रहा हूँ, उसी के जवाब में दे रहा हूँ कि जब पुलिस इस तरह से सरकार के दबाव में अपना दायित्व जब भूल जाएगी पुलिस, तो एक ही अदालत जो बचती है मनीष जी, और वो अदालत है जनता की अदालत। और वो जनता की अदालत में हम लोग 2024 में जाएंगे। मैं टेक्निकली बात करूंगा, जनता क्या करेगी उसमें? अब जनता क्या करेगी बताइए ना, जनता क्या कर लेगी? जनता जब देख रही है, हाँ। जनता जब देख रही है हाँ। कि पुलिस अपना नहीं, दायित्व अभी मामला कुछ नहीं, हम कह रहे हैं सरकार अपना दायित्व का निर्वहन नहीं, नहीं अगर सही से जान कर रही लीजिए है। आप आज आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगर यही कहीं उनको किसी मामले में अगर पुलिस सजा हो जाती है तब क्या कहेंगे? तब तो कहेंगे नहीं जी पुलिस ने तो अच्छा काम किया है। तो सर ऐसे आरोप क्यों लगाया जा रहा है? आपको भरोसा ही नहीं है, आपको भरोसा ही नहीं है, आपने जुडिशियल सिस्टम पर नहीं भरोसा है, तो सर कैसे चलेगा काम? अश्विनी भाई भरोसा कैसे दिलाएंगे आप? ठीक है मनीष भाई, मेरे एक सवाल के जवाब दे दीजिए। ठीक है। क्या यौन शोषण के मामले में देश के किसी महिला को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? मैं आपसे सिंपल पूछना अच्छा, मैं आपसे सिंपल और पूछ रहा हूँ शायद अशोक भाई, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए ये जितने भी लोग थे ये लोग किन किन थानों में गए और किन किन थानों में रिपोर्ट इनकी दर्ज नहीं हुई है, वो थाने बता दिए जाए। मैं उन थानों का जवाब चाहता हूं आपसे, मुझे बता दीजिए कि ये लोग गए थे और उन थानों में इनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है और वो थानेदारों ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की है, वहां के एसपी ने इनका साथ नहीं दिया, वहां के एसएसपी ने साथ नहीं दिया, वहां के लॉ एंड ऑर्डर ने उनका साथ नहीं दिया। ये मुझे बता दीजिए, एक एक थाने का नाम बताइए। देखिए मनीष भाई, मैं आपको पूरा डिटेल आपको, मैं जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे हम लोग पूछ के आपको मैं भेज दूंगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कोई जा रहा है सर अशोक भाई, आपने लगता पूरा धरना देखा नहीं है, आपने पूरा धरना देखा नहीं, इसीलिए कहते हैं चीजों को बहुत आराम से देखना है। धरना इसलिए हो रहा है कि इनको हटाया जाए, इनकी सांसदी रद्द की जाए, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, ये धरना है। वरना धरना ये भी दिया जा सकता था, इस थाने में गए थे और इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, सुप्रीम कोर्ट से शिकायत कर सकते थे, इन्होंने शिकायत तक नहीं की थी सर, मालूम है कि नहीं? देखिए ऐसा ये बात गलत है, इन्होंने ये बात गलत कि इन्होंने दिल्ली पुलिस से शिकायत नहीं करी थी। जब शिकायत उनका नहीं सुना गया तब सुप्रीम कोर्ट में, अरे सर कहा नहीं, कौन से थाने ने नहीं की, ये तो हम भी जानना चाह रहे हैं। अश्विनी भाई जवाब दीजिए। मनीष जी, मनीष जी ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस अगर गिरफ्तारी की होती, अगर दिल्ली पुलिस अशोक भाई सुन लीजिए में कार्रवाई की होती। ठीक है अश्विनी भाई जवाब दीजिए। थोड़ा जवाब भी सुनिए। देखिए मनीष जी, आपने पूछा, अशोक भाई को नहीं पता है तो अपने लीगल टीम से पूछने की बात कर रहे हैं। जब कहीं पर कुछ हुआ हो तब तो एक हर पूरे देश में संविधान लागू है और यही लोग कहते हैं कि हम संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र ही नहीं बचा है, लेकिन यही संविधान का पालन नहीं हुआ। आपने सवाल पूछा कौन से थाने में गए। दूसरा, अगर आपने अपने WFI की कमेटी में भी कोई अगर चिट्ठी भी लिखी हो, वो चिट्ठी भी नहीं सामने आई कि हमने भाई अध्यक्ष को नहीं दिया तो हमने महासचिव को दे दिया, हमने किसी और को दे दिया, वो चिट्ठी भी नहीं आई। लेकिन ये गिरफ्तारी की मांग होती रही और उसी मांग को लेकर हमारी ये
बेटियां माननीय उच्च न्यायालय पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जब रिपोर्ट FIR दर्ज हो गई, फिर दोबारा ये लोग पहुंचे हैं कि गिरफ्तारी की जाए। उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपने पहले उसमें FIR की मांग की थी और वो आदेश हम कर चुके हैं, और अगला आप जाइए नीचे निचली अदालत से, हाई कोर्ट से आप लीजिए। अगर वहां पर मामला इतना ही अपरिहार्य होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करता, एक लाइन का आदेश जारी करना था, ये चीजें हैं, इनको गिरफ्तार करो और लेके हमारे पास पेश करो। लेकिन वहां भी टेक्निकल मामला फंसा हुआ था। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बातें कितनी हुई इस टूल किट में, और किसी का बिगड़े न बिगड़े मैं नहीं ये कह रहा, लेकिन किसी व्यक्ति का चरित्र हनन भी किया गया, बेटियों को चढ़ाकर। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आरोपी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी उनके ऊपर 534 534A, 534B, 554 354D, ये सब लगा हुआ है 354 लगी। हाँ जी। तो अभी वो आरोप से मुक्त नहीं हुए हैं, वो न्यायालय मुक्त करेगी, क्या होगा ये न्यायालय जाने। मैं आरोपी ही कहूंगा, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं वो बात कर रहा हूं कि अगर जिस तरीके से इन लड़कियों को चढ़ाकर वो बहकाया फुसलाया गया, और हजारों लड़कियों के लिए कहा गया कि हजारों लड़कियों का चरित्र हनन हुआ, और अब ये बताइए कि उसमें कुछ लड़कियों की शादी हुई होगी, कोई अपने घर पर होगी, उनके परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे कि हमारी लड़की का भी चरित्र हनन हुआ है। उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए। बड़ा भयावह काम जो है इस टूल किट गैंग ने किया है, जैसा कि CA कांड में शाहीन बाग में हुआ, किसान आंदोलन में हुआ। बेशोभ चाचा तो कहते हैं कि भाई पैसा हम दे रहे हैं, आप लोग लड़ाई लड़िए, भारत की सरकार हम गिराना चाहते हैं। हमको लग रहा है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबको आ रहा है टूल किट, जितना ग्रेटा थनबर्ग से लेकर और आज तक देख लीजिए जो ये नया ये मौलाना दाढ़ी वाला आया है, ये ट्विटर वाला, तो ये सबके साथ, और ट्विटर वाला जो आया है सब लोग हल्ला कर रहे हैं, वो आरोपी है मनीष भाई, वो आरोपी है, उसको ट्विटर से निकाला गया, तब बोला उसके ऊपर गबन का आरोप है, उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं, तो उसकी बात मानेंगे लोग। हिंडनबर्ग पे स्थिति यही रही। तो आज जो है माननीय मोदी जी के खिलाफ किसी को कोई तथ्य नहीं मिल रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी के किसी को लपेटो, इसके बहाने उनको बदनाम करो, इसी तरीके से सरकार को गिराने की बात करो। लेकिन जनता, अशोक भाई, बड़ा प्रबुद्ध है। और तीसरी और सबसे अहम बात मैं कहना चाहूंगा, मामला न्यायालय में है। न्याय की देवी जो होती है ना, हमेशा आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो सही झूठ का मतलब ही नहीं है। जो तथ्य उनके सामने है, उन तथ्यों पर माननीय जज साहब फैसला देते हैं, सबूतों पर फैसला देते हैं। आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं है कि वो अंधी है, ठीक, खुले हैं उनके। ठीक है अश्विनी, ठीक है अशोक भाई देखिए, यहाँ तो चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब देखिए बहुत बढ़िया मौका है आप लोग के खिलाफ। अब मामला तो कोर्ट में चला गया, अब कई आप 10 वकील अपने भी खड़े कर दीजिए, आपके जो पंचायत करते हैं, महापंचायत के लोग हैं वो भी खड़ा कर दें, खाप पंचायत के लोग भी वकील खड़ा कर दें, कांग्रेस के लोग भी वकील खड़ा कर दें। अरे आप लोग को तो सजा जब दिलाना ही है तो वकील खड़ा कर दीजिए अपने। अब कोर्ट में लड़िए केस इनसे कि भाई ये गलत है, और ये गलत है तो इनको फिर इनको अगर ये हारते हैं तो आपके वकील मजबूती से खड़े हैं। अगर आपके वकील में कुछ गड़बड़ी होती है तो खाप पंचायत के वकील हैं, और खाप पंचायत के वकीलों में कुछ गड़बड़ी होती है, किसान मोर्चा वाले वकील हैं, उनमें कुछ गड़बड़ी होती है, आपके कांग्रेस के वकील है, खड़े कीजिए अपने वकीलों को। अब तो बढ़िया मौका है आप लोग को, क्यों नहीं खेलना है गेम बिल्कुल आमने सामने। अब तो बिल्कुल आपके सामने है, अब तो आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मनीष भाई देखिए, विपक्ष की जो हालत है आज के दौर में, इतना दुर्दशा विपक्ष की आजादी के बाद से लेकर कभी नहीं। वाह वाह वाह, जिस तरह से विपक्ष को, जैसे डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में एक अंतर होता है कि उसमें राइट टू डिसेंशन निकली जाती है मुंह से। राइट टू डिसेंशन का जिस तरह से इसको कुचला गया मोदी सरकार में, उतना कभी नहीं कुचला गया। तो विपक्ष के पास है क्या? एक आवाज खाली विपक्ष के पास रहती है मनीष भाई, वो आवाज भी दबा दिया गया मोदी सरकार में, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे रोड पे। अशोक भाई बेटियों के लिए खड़े हैं ना, बेटियों के साथ है ना।
बिल्कुल हम लोग देखिए जितना कि नहीं? हमारे हाँ। पास सामर्थ्य है मनीष भाई, मैं बिल्कुल नहीं दावे बिल्कुल के साथ सामर्थ्य कर रहा हूं, है, आप जितना है ना? विपक्ष के पास सामर्थ्य नहीं, है, सुनिए, है ना, आप है कि नहीं? हाँ, जितना विपक्ष के पास सामर्थ्य है, विपक्ष में चाहे कौन वो कौन आ सड़क रहा है से लेकर आपके? के संसद सुनिए, तक। सुनिए, विपक्ष में कौन कौन आ रहा है ये भी बताइए, कौन कौन आपके साथ है विपक्ष में? विपक्ष का नाम ले रहे हैं, नाम भी इसमें बता एक दीजिए। पूछ देखिए, विपक्ष में सारे राजनीतिक दल, आप रोज देख रहे हैं विपक्ष में कौन ठीक कौन है, है, सारे राजनीतिक दल, खड़े हैं, आप अभी आपकी बात बेटियों के मान साथ गए। भाजपा को छोड़ सुनिए, करके सुनिए, सुनिए, भारतीय भाजपा तो जनता सत्ता पार्टी है, छोड़ भाजपा के सारे विपक्ष लोग में है खड़े ही नहीं, हैं। तो सत्ता में है ना वो, तो छोड़िए उसको। भाजपा तो गलत करवा रही है सब। हम कह रहे हैं विपक्ष वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर इतना बढ़िया आप लोग के पास मौका है। अब ममता दीदी के पास चले जाइए, अखिलेश यादव वैसे मिलते हैं, नीतीश भैया से मिल के आ जाए, कह दो भैया अब तो सबसे बढ़िया मौका है, वकील खड़ा करो और छोड़ना नहीं है। अब तो केस अब जब इसमें आ ही गया है, चार्जशीट दाखिल हो रही है, अब अपने अपने वकील भी खड़ा कर दो, हर एंगल से इनको मनीष लपेटेंगे। भाई देखिए कोर्ट में, मनीष भाई मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि आप अपने वकील खड़ा करिए, वहां कोई वोटिंग का सिस्टम नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में कि 100 वकील रहेंगे तो ज्यादा मजबूती से अरे लड़ेंगे। महाराज, आपके वकील भी वहां तो पे जा point सकते पे बात हैं, होती है। जा तो ऐसा नहीं सकते कि हैं समाजवादी उन पार्टी 10 वकीलों कर के देगी, साथ जो कांग्रेस 20 कर वकील। देगी, तो वहां पे सर, कोई वोटिंग थोड़ी होता है लोकसभा की सर, तरह कि आपके वोट वकील पड़ेगा, भी जिसके तो पक्ष में जाएगा वही सर, जीतेगा। आपके वकील भी मनीष तो जी। जा सकते हैं, जो वकील केस लड़ रहे हैं उनके साथ तो खड़े ही हो सकते हैं। देखिए जो वकील लड़ रहे हैं केस, वो वकील को केस लड़ेंगे ही उनका, और जो हम लोगों को करना है, हम लोगों को बताना है जनता को बेटियों कि को किस तरह भड़काना से है, इस देश को बताना है, बेटियों को हम लोगों को भड़काना ये है। बताना है मनीष जी हाँ। कि किस तरह से महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका में आज माननीय मोदी जी बने हुए हैं, और जिस तरह दुशासन का बचाव धृतराष्ट्र ने किया, उसी तरह ब्रिजभूषण शरण सिंह का बचाव मोदी जी कर रहे हैं, और जनता इस बात को जान रही है। और देखिए 2024 में आप, पिछला चुनाव तो पुलवामा ने जिता दिया आपको, पुलवामा के शहीदों का फोटो लगा लगा के मोदी जी ने वोट मांगा। इन्होंने देखिए बड़ी विचित्र विडंबना है, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। मतलब ये जो है अटल जी की अस्थियों का जो बाजारीकरण करते हैं, उनकी अस्थियां को प्रोवाइड कर करके मार्केटिंग करते हैं, पुलवामा के शहीदों का फोटो लगा लगा के मार्केटिंग करते हैं। ये कितना ये लोग राजनीति में भाई नीचे गिरेंगे। एक लिमिट होती है राजनीति करने की, लेकिन इतना नीचे गिर के राजनीति नहीं करनी चाहिए मनीष भाई। लेकिन आप अशोक बताइए, भैया, अशोक भाई, आप हाँ, लोगों जी। को उम्मीद क्यों नहीं, मतलब पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है? अब पुलिस पर भरोसा नहीं तो कोर्ट पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? अब तो ये है ना अशोक कोर्ट भाई, पे पूरा भरोसा है मनीष भाई, पुलिस पर नहीं कोर्ट है, ही एक ऐसा, पुलिस देखिए पर नहीं है, कोर्ट यही ही है। ऐसा है हिंदुस्तान में जो पुलिस पर नहीं है आपको, देश के संविधान को बचा के यही रखी कह रहे हुई हैं ना, है। तो पुलिस पर नहीं है आप। माननीय सुप्रीम कोर्ट, बस माननीय माननीय सुप्रीम कोर्ट या पर जो भी है, जुडिशरी हाई कोर्ट सिस्टम लोअर है, कोर्ट पर विश्वास नहीं है, यही है ना? नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट देखिए पर है। मैं कह रहा हूं कि देश का जुडिशियरी ही ऐसा है जो इस देश में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र या डेमोक्रेसी बची है उसकी रक्षा की हुई है। नहीं तो इनका ये बताइए, अभी जो असमी शाही साहब कह रहे थे कि वहां उसकी बात बता रहे थे कि जैक डोर्सी जो ट्विटर का पूर्व सीईओ थे, जिन्होंने बताया कि किसान आंदोलन के लिए सरकार ने कहा कि ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारे दफ्तर हम बंद कर देंगे, तुम्हारे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लेंगे, ये करे, उनकी बात झूठ है। मैं पूछना चाहता हूं जो प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स PFI का जो रेटिंग आई मनीष भाई, आपको भी पता होगा, अश्विनी साई भाई साहब को भी पता होगा कि 180 देशों में 161वां नंबर भारत का चला गया। आप बताइए ये रिपोर्ट भी झूठी है क्या? तो आप लोग प्रेस को, मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, सुबह जो है सुनिए, आती एक चीज स्क्रिप्ट बताइए लिख के ना, नाक आपने को अशोक भाई एक चीज बताइए ना, सवाल ये है, आपने घूमता अभी रहता जिस मामला व्यक्ति का मीडिया नाम में। लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेता हूं फिलहाल, ठीक है, जिसका आपने नाम लिया है, आपने बताया, उसने जो लिखा वो सत्य है, सब कुछ आपने बता दिया, ठीक है, आपकी बात भी मान ली। लेकिन जब अमेरिका ये कहता है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र देखना है तो आप दिल्ली जाकर लोकतंत्र को देखिए, तब आपके घिग्गी बंद हो जाती है सबके, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तब आप लोग कहते हैं, आप ही के जो समर्थित लोग हैं, आप लोग कहते हैं नहीं जी ये तो मोदी जी ने करवा दिया है, ये तो मोदी जी ने कहा है इसलिए हुआ है सब, ये सब तो पूरा खेल चल रहा है, रच रहे हैं खेल को। अब बताइए, अब वो सही है, वो सही है, जो सत्ता में नहीं है वो सही है, जो सत्ता में है वो गलत है। अब ये कैसे हो सकता है? मनीष भाई देखिए, आप व्हाइट हाउस में जो पत्रकार ने पूछा, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, जीवंत डेमोक्रेसी उन्होंने बताया। और वो जो वाइब्रेंसी है इंडिया की डेमोक्रेसी की, वो वाइब्रेंसी मोदी जी की वजह से नहीं आई है मनीष भाई,
वह वाइब्रेंसी यहाँ के संविधान की वजह से आई है। अरे देश की सर, न्यायपालिका और जो अरे संवैधानिक महाराज, सिस्टम है, सुनिए ना स्ट्रक्चर, अशोक भाई, उसके वजह से ये देश की आप लोग डेमोक्रेसी में समझ नहीं वाइब्रेंसी आ आई रहा है। है। आप मोदी लोग जी या की तो वजह से वाइब्रेंसी नहीं आई है। अब मेरे ख्याल से विपक्ष ने पढ़ना बंद कर दिया है, या अब हम लोग को बेवकूफ सबको समझने लगे। अब बात ये बताइए, आप चाहे घुमा फिरा के कुछ भी कहिए कि नहीं अब इससे संविधान से आया, उससे, अरे हम भी कह रहे हैं संविधान से, तो फिर क्यों आरोप लगाते हैं आप लोग फिर कि नहीं ये डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है, और जब वहां से जवाब आ जाता है तो फिर आप लोग भी ऐसे मनीष भाई बात करने देखिए, लगते हैं। कर्नाटक और जो हिमाचल में मैंने क्या कहा इसके पहले, मैंने कहा जो देश में जो भी संवैधानिक ढांचा तो वो मानिए बचा ना हुआ कि है, देश वो में देश की लोकतंत्र जुडिशरी है। की वजह से बचा राहुल हुआ है। राहुल भैया क्यों नहीं समझाते हैं अपने? मनीष भाई, मैं जो कह रहा हूं कि देश में जो भी लोकतंत्र का ढांचा जो बचा हुआ ना, वो सिर्फ देश की जुडिशरी की वजह से बचा हुआ है। ये तो अरे सरकार तो महाराज, देखिए, सरकार तो अश्विनी भाई जितना जवाब दीजिए। इसके पास पावर है, हर पावर का इस्तेमाल करके अभी तक आप लोकतंत्र और संविधान संविधान की वजह की से कह कोशिश रहे कर थे, रही है। जुडिशरी वो की माननीय वजह से कह सुप्रीम रहे कोर्ट हैं। और देश की जो जुडिशरी सिस्टम है, उसके वजह से देश का जो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी और संविधान अभी जिंदा आपने है, कहा वो बचा कि हुआ है। ये लोकतंत्र संविधान की वजह से बचा है, दोबारा दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि जुडिशरी की वजह से बचा है। चलिए बचा तो है, इतना तो मान रहे हैं आप। भाई कर्नाटक में उसकी हत्या नहीं हुई, हिमाचल में नहीं हुई हत्या। आप लोग समाजवादी पार्टी ने तो एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था, लेकिन आप लोग हर प्रवक्ता आपका कहता है कि कर्नाटक में क्या हुआ देखिए, भाजपा हार गई, भाजपा हार गई। तो लोकतंत्र वहां बचा। अब इस चीज को मानिए कि अब व्हाइट हाउस ने जो कहा है वो सच कहा है, तो फिर आप ही के सहयोगी राहुल बाबा लंदन में जाकर क्यों कहते हैं कि जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो आप लोग सहायता नहीं करते हैं? वहां पर अमेरिका में जाते हैं तो किस तरीके का बयान देते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जब खुद ही जो है डिलेमा में हैं, तो फिर कैसे उसका कुछ निर्वहन नहीं हो सकता है? मैं अभी आपको एक बात बताऊं मनीष जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी, सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार के खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा किया है। इन लोगों ने 40% कमीशन की बात की, कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। विपक्ष की यही स्थिति है, आरोप लगा देना लेकिन सबूत न देना। सबूत किसको मिल रहा है? ईडी को मिल रहा है 1 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी, सीबीआई को मिल रहा है 25 लोगों में 24 लोगों पर आरोप सिद्ध, ये मिल रहा है। तो 14 दल मिलकर जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, अरे प्रभु बचाइए, ये तो जो है बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये सब लोगों ने जो है बेजा इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम थप्पड़ पड़ता है, वहां से वापस आते हैं कि जाओ तुम लोग सही काम कर रही है संस्थाएं। सुप्रीम थप्पड़ पड़ता है वहां से, लेकिन अब ये उस पर भी नहीं सुधर सकते हैं। बार बार जनता की अदालत की बात करते हैं, मैं भी कहता हूं जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं है, मगर हिंदुस्तान की जनता ने ये मान लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज इतना लंबा लकीर खींच चुके हैं कि दूसरे देश के आरोप तो लग रहा है ना कि उनको प्रधानमंत्री बॉस बचा रहे हैं बृजभूषण सिंह को। आरोप तो ये लग रहा है ना बृजभूषण सिंह को बचा रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए न्यायपालिका के पास केस है, न्यायपालिका अगर उनको सजा 7 साल की दे या 70 साल की दे, हम भी बेटियों के साथ खड़े हैं। कोई भी आरोपी हो, अशोक यादव जी, बचना नहीं चाहिए, अशोक यादव जी, लेकिन निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, यहाँ हाँ, संविधान कहता है। ठीक है अशोक यादव जी, देखिए ये तो खुद कह रहे हैं अश्विनी भाई कि भाई आरोपी बचना नहीं चाहिए, लेकिन भाई जो जिसने गुनाह नहीं किया है वो फंसना भी नहीं चाहिए। कह रहे हैं अगर वो सजा, अगर वो बार बार यही चीज पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि अगर वो व्यक्ति गलत है और उसने जुर्म किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और पार्टी उसका समर्थन करती है। लेकिन अगर उसने गलत काम किया नहीं और उसके बाद अगर उस पर आरोप लग रहे हैं तो भी ठीक नहीं है। अशोक भाई, तो आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? मानी कि चूंकि मामला अब तो कोर्ट में चला गया, अब सरकार ने जितना अपना एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना था उसने लगाया उनको बचाने के लिए। चूंकि सर पे 2024 का चुनाव है, इसलिए थोड़ा बहुत वो दिखावटी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जनता को लगे कि हाँ भैया कार्रवाई हो मतलब रही है। आपका ये कहना है कि ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है इसका कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। देखिए जितना ही बचा सकते हैं, जितना इनके पास सिस्टम है बचाने का, कि गवाहों को धमका के, अच्छा ठीक गवाहों है, को चलिए तोड़ के, ये बचा रहे हैं, या फंसाने का misuse सिस्टम बताइए करके- कैसे फंसाया जाए। ये तो बचा रहे हैं, फंसाने का सिस्टम बताइए। फंसाने, देखिए हम लोग किसी को फंसाने का क्यों बताएं, हमारा काम फंसाना थोड़ी है किसी को।
हम लोग अरे जिसके साथ ये अन्याय बचा हो रहे रहा हैं है, तो जिसका अब शोषण दो हो ही रहा है, चीज है, बचना या फंसना। ये आइए तो बचा रहे, अब फंसना किसे कैसे फंसाना ये बताइए। तीसरी चीज क्या होती है सर? ऐसा है मनीष भाई। देखिए हाँ। मनीष भाई, जब सरकार बदल जाएगी, जब दूसरी सरकार आएगी 2024 में, हाँ, तो सारी चीजें दूध का दूध तब पानी का पानी फंसेंगे, हो जाएगा। तब फंसेंगे, यही है ना। तब नहीं, फंसना फंसाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा मनीष भाई। फंसने फंसाने की अरे तो बात अब हम तो क्यों बचा करें? रहे हैं, हम तो यही कह और रहे हैं ना, दूसरी ये तो बात, बचा रहे हैं, लेकिन अब फंसाएंगे कैसे आप, देखिए ये हम बचा ये रहे हैं, पूछ रहे जनता हैं। देख रही है ना हाँ। मनीष भाई, जनता देख रही है। और जनता का अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, सारी अदालतों के ऊपर जनता की अदालत होती है, क्योंकि सबको जनता के बीच जाना होता है। हमारे संविधान की ड्यूटी है कि 5 साल के जो कृत्य और कुकृत्य सबको जनता देखती है, और 5 साल के बाद फिर से उसी आधार पर मैंडेट देती है। आपको मैं बताऊं कि जो भाई साहब अश्विनी शाही साहब कह रहे थे, आप ये बताइए, इनकी 6 राज्यों में सरकारें जो जनता ने मैंडेट दिया था, लेकिन ये 16 से 17 राज्यों में जो गवर्नर का इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, अपने पैसे का इस्तेमाल करके ये 16-17 राज्यों में सरकारें बनाई। तो ये जो है जनतंत्र का, मैंडेट का ये अपमान नहीं है तो क्या, इसकी हत्या नहीं है तो क्या मनीष भाई? आप देखिए, आप कम से कम कुछ सवाल ऐसे जीवंत सवाल हैं जो जिसका जवाब इनको देना चाहिए कि महाराष्ट्र गवर्नर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, कैसे भोर में 4 बजे लाके शपथ दिला देते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप एक एक चीजों को अगर एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में देश में जितना मोदी जी के पास पावर है, मोदी सरकार के पास पावर है, उस सरकार का, वो अपने सरकार का इस्तेमाल सर, करके जितना अधिक से अधिक वो लोकतंत्र गला घोंट सकते हैं उतना गला घोंट रहे हैं। विपक्ष के पास जो जनता की अदालत में जाएगा और इस देश की जुडिशरी में जा रहा है, जितना बचाव उसका हो पा रहा है उतना हो पा रहा है। बाकी 2024 में तो आपको जुडिशरी पर भरोसा है ना, आप कह रहे हैं जुडिशरी पर भरोसा है, तो जहां पर ये सारे खेल हुए हैं तो वहां पर क्यों नहीं चले जा रहे हैं आप लोग? हम तो यही बार बार आप लोगों से कहते हैं कि न्यायपालिका पर आपको भरोसा है तो जाइए न्यायपालिका। अब यहाँ पर ये बताइए कि आपका मन नहीं है अशोक भाई सपा में काम करने का, आपको लग रहा है नहीं बीजेपी बड़ा बढ़िया काम कर रही है, अब निकल लो यहाँ से, यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, या अश्विनी भाई को लग रहा है कि बीजेपी में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, वो सपा में हमको बड़ा बढ़िया लग रहा है, हम सपा में जा रहे हैं। अब ये बताइए, आपने खरीद तो नहीं लिया ना इन्हें? बार बार खरीद फरोख्त का तो आरोप लग जा रहा है, लेकिन सबूत कहीं नहीं आते हैं सामने। लगा तो देती है सब, कोई भी पार्टी लगा देती है, हम करें बीजेपी भी लगा देती है, सबूत कोई नहीं देता है यहाँ पर कि भाई सबूत भी पेश कर दे कि चलो हम लोग भी देखें, हम लोगों को भी अच्छा लगे, हम लोग भी ब्रेकिंग वेकिंग मान लें, हम लोग के लिए भी ठीक हो जाए, लेकिन सबूत कोई नहीं देता है यहाँ पर। यहाँ पर तो लोग अपने विधायक को बचाने के लिए लोग अपने अपने एक एक होटल पकड़ लेते हैं, एक एक महीना होटल में रखते हैं। अब बताइए राजस्थान में जो कुछ चल रहा है उसमें बीजेपी क्या करे? अब अगर वहां के लोग टूट कर बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी कहेगी नहीं भाई हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए। बीजेपी तो कहेगी नहीं, बीजेपी कहेगी कि नहीं हमको सत्ता चाहिए। आपके लोग भी होंगे वहां पर, अगर बीजेपी के लोग टूट के आ जाए। अच्छा एक चीज बताइए अशोक भाई, अशोक भाई का जवाब दे दूं। हाँ, आपके यहाँ पर जो है ये कहा जाता है, अखिलेश यादव कहते हैं 2-2 डिप्टी सीएम है हमारे पास आ जाएं लोगों को लेकर, किस लिए कहते हैं? वो तो सारे आम कहते हैं हमारे पास आ जाए हम उनको बना देंगे मुख्यमंत्री, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, हम बनाएंगे मुख्यमंत्री। किस लिए कहते हैं? वो एक तरह का राजनीतिक कटाक्ष है मनीष भाई, वो राजनीतिक महाराज कटाक्ष है। ठीक है, चलिए अश्विनी भाई, नहीं बोली जाती। ठीक है अश्विनी भाई। चलिए देखिए, हमारे जो है अशोक भाई ने 2-3 चीज कहा, मुझे 2-3 उदाहरण के साथ बात करना है। याद होगा इनके एक मंत्र वाले मंत्री थे, गायत्री मंत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी मंचों पर लेकर उनके खिलाफ आरोप लगे थे बलात्कार के, और उसके बाद जो है यौन शोषण के नहीं बलात्कार के, उसके बाद ये मंचों पर लेकर गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब फटका पड़ा था उस समय फिर उनकी गिरफ्तारी की गई, मुकदमा दर्ज था। तो अब आप आइए दूसरी चीज पर। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हुआ करते थे, एमजे अकबर साहब, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा उनको। उसके साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो बाइज्जत बरी किए जाते हैं। 2 साल उनकी मानसिकता पर क्या रहा असर पड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े वो अखबार के जो है वो लिखते थे, पत्रकार थे, तो उनकी मानसिकता सोचिए। तीसरा जो उदाहरण देता हूं मैं, अशोक भाई जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। 2006 में यूपीए की सरकार होती है, अमेठी में एक घटना घटती है, माननीय राहुल जी पर रेप का, वो भी गैंग रेप का आरोप लगता है।
जितने सब किसी मीडिया ने उसको बहुत उछाला नहीं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, इन लोगों की भी अपना जो है सरकार चल रही थी उस समय, इन लोगों ने भी उसको आगे नहीं बढ़ाया। काफी दिन तक वो मामला चलते चलते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और वहां से उनको बरी किया गया साक्ष्यों के अभाव में। कहीं नहीं आया, लेकिन उतने दिन तक जो है अगर वो मामला चलता उस समय तो क्या स्थिति होती। तो मानसिक पीड़ा की जो स्थिति होती है, सबूत और साक्ष्य, गायत्री के खिलाफ सबूत मिले, उनको सजा हुई, एमजे अकबर साहब के खिलाफ सबूत नहीं मिले। लेकिन इस तरीके से भारत के सत्ताधारी दल के ऊपर जिस तरीके से इस समय विपक्ष मुद्दों के दिवालियापन के साथ जूझ रहा है और कहां से क्या हम पकड़ लें कि सरकार को बदनाम करें, वहां से टूल किट कौन से उठा लाएं, यहां से क्या कर लें, कुछ भी सब निराधार हो जाता है और अंत में मुंह की खानी पड़ती है और ये लोग हो जाते हैं एक्सपोज। योगेंद्र यादव जी का बयान आपको ध्यान होगा मनीष जी, उन्होंने किसान आंदोलन के बाद कहा हमने तो जमीन तैयार कर दी थी, अखिलेश यादव जो है उसमें बैटिंग नहीं कर पाए। ये है टूल किट यहाँ का। ये हम लोग कहते रहे ये किसान आंदोलन अड़हतियों का आंदोलन है, और अगर विश्वास ना हो तो आप वहां पर देख लीजिए इस समय किस तरीके से आंदोलन हरियाणा में हो रहा है। सारे अड़हतिया बाहर आ गए हैं। उनको क्या कहना है कि किसानों के खाते में पैसा नहीं जाना चाहिए, पैसा हमारे खाते में आएगा, हम किसानों को देंगे। आज आंदोलन भी एक्सपोज हो गया। तो इस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ ये लोग हमेशा कुछ न कुछ एक कुत्सित प्रयास करते रहते हैं और जिस प्रयासों में ये लोग फेल हो जाते हैं, कोई सबूत नहीं रहता है। ठीक। और ये एक्सपोज होने के कगार पर रहते हैं। देखिए उन्होंने गायत्री प्रजापति का नाम लिया, एक बड़ा नाम उन्होंने लिया गायत्री प्रजापति, और उस वक्त आप भी जान रहे, हम लोग भी देख रहे थे, उनको भी ले लेकर घूम रहे थे, हर जगह ले लेकर घूमा जा रहा था। मतलब क्या था वो, क्या था और ये क्या है, अब इस पे अंतर बता दीजिएगा सर थोड़ा सा। भाई आपने देखा होगा कि 2012-17 के कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव जी के, चाहे वो गायत्री प्रसाद प्रजापति हो या कोई भी नेता हो, बड़े बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने एक झटके में सबको निकाल के बाहर किया था पार्टी से। हमारे पार्टी में थोड़ा बहुत बगावत भी हुई थी उस समय, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने एक झटके में सबको बाहर किया, बाहर का रास्ता दिखाया था। नेताजी को भी कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी है, सपा में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग अगर कोई इस तरह की बात होती है तो मजबूती से, लेकिन वो मंच पर टहल तो रहे जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात का संज्ञान हुआ कि ये मामला ऐसा है, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगा उनके खिलाफ एक्शन लेने। प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान ही नहीं था। यादव को उन्होंने बाहर निकाला। सबको, जितने भी इस तरह के लोग थे बाहुबली छवि वाले, सबको उन्होंने बाहर का रास्ता निकाला और उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया और उन्होंने एक नारा दिया, काम बोलता है। और उस कार्यकाल में आपको मनीष भाई मैं बताऊं, जो उत्तर प्रदेश में आप एक पुलिस से FIR लिखवाने में एड़ी से चोटी तक जोर लगाना पड़ता था, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने अमेरिका और सिंगापुर पुलिसिंग की टेक्नोलॉजी उन्होंने यूपी में दिया, डायल 100 की सेवा दिया, वो उत्तर प्रदेश की कायाकल्प कर दिया वो टेक्नोलॉजी। आप एम्बुलेंस 102 108 देके कायाकल्प किया अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश का, जिसमें हमारी माताएं बहनें प्रसव पीड़ा से उनकी मतलब देहांत हो जाता था, गाड़ियां नहीं मिलती थी, आप 108 एम्बुलेंस पे तुरंत आके उनको हॉस्पिटल ले जाती है। ये सारी चीजें हमारी सरकार ने की हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन स्तर में सुधार आया है हमारी सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चुनाव के पहले, मैं बिल्कुल दावे के साथ कर रहा हूँ, चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी एक रिलीजियस लेबोरेटरी जो 24 घंटा 7 दिन काम करती है, 5 साल काम करती है, जो धार्मिक प्रयोगशाला, ये उसी में बस फ्यूजन करते रहते हैं, इस केमिकल मिलाओ, इसको ऐसे करो ऐसे करो, और चुनाव ठीक पहले एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं ये, जो कि पूरे 5 साल की इनकी नाकामियों को छुपा करके जनता के बीच ये जो है जाती उसी उन्मादी एजेंडे के साथ। तो हम अशोक भाई इसे क्या कहें, इसे इनकी काबिलियत कहें कि इसे इनका फेल्योर कहें? देखिए ये इनकी काबिलियत है, कहाँ फेल्योर कहेंगे आप, ये इनकी काबिलियत है। तो आप मतलब आपका फेल्योर है, आपका फेल्योर है कि आप लोग इनको एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी काबिलियत है कि ये लोग तो भाई बच के निकल ले रहे हैं इतना कुछ करने के बाद। ये फेल्योर आपका है कि आप काबिलियत है। मैं तारीफ कर रहा हूँ मनीष जी, मैं अश्विनी भाई साहब की तारीफ कर रहा हूँ कि इनकी काबिलियत तो है ये, इसके लिए ये जो काबिलियत तारीफ है इनकी तारीफ मैं कर रहा हूँ चैनल बैठ के आपके।
लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग सिर्फ काम की बातें करते हैं। आप हमने जो काम किए हैं, आप जनता ठीक है आज नहीं जनता से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं जनता को। कहाँ हम गलत है, क्यों नहीं लगातार समझा पा रहे काम अशोक करते भाई? रहेंगे। आप इस चीज को देखिए, कबूल कर रहे हैं, एक दौर था, ये बहुत मनीष बड़ी भाई, बात है, अच्छी बात है कि मनीष आप भाई, एक दौर था। आप चीजों को कबूल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पर हम आ जाते हैं, समय कम है, लेकिन अशोक भाई मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आप जनता से, आम पब्लिक से क्यों देखिए, नहीं मनीष कम्युनिकेट भाई, कर पा हर रहे चीज का हैं? एक दौर और ये होता बीजेपी है। कैसे कर ले रही है? मनीष भाई, हाँ, मनीष भाई, एक दौर होता है। एक पार्लियामेंट में जो वाजपेयी जी के ऊपर एक कमेंट आया था कि हम दो हमारे दो, ठीक है। तो उस दौर से बाहर भारतीय जनता पार्टी आई, तो आज अपने सफलता के शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में कितने दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी, उन्होंने काम किया, अब वो आज आए। समाजवादी पार्टी 2 टर्म से सत्ता से बाहर है, तो हम भी काम कर रहे हैं। देखिए, जो दौर होता है ना, किसी भी चीज का एक दौर होता है। ये दौर धीरे धीरे जनता का टेस्ट बदलता है। जनता जब जानेगी मतलब ये उन्मादी एजेंडा सिर्फ बहकाने का एजेंडा मतलब होता आप है, बस उस तब दिन वो का काम की इंतजार बात कर जनता रहे हैं करेगी। कि कब जनता का टेस्ट बदलेगा, तब हमको जनता फिर अपने टेस्ट के हिसाब से लेकर आएगी। अभी जनता को आप लोग कहते हैं बीजेपी कड़वा है, तो कर रहे हैं। बीजेपी अभी आप- जनता को आप कड़वा खाने का मन कर देखिए, रहा है। हाँ, 44-45 डिग्री टेम्परेचर में माननीय अखिलेश यादव जी सीतापुर और जगहों पे लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम पैदल लोग कर खुद रहे लगे हैं, हुए हैं। पैदल दौरा कर रहे हैं। नहीं, क्या जो मोदी जी बैलगाड़ी से जाते हैं क्या रैली में? नहीं तो पैदल दौरा कर रहे हैं क्या? हम यही तो योगी पूछ जी रहे हैं बैलगाड़ी आपसे। जाते हैं क्या मनीष आपने भाई? बताया 44-45 डिग्री, नहीं, ये तो कौन मैं सा कह रहा हूँ सवाल पैदल आपने जा पूछा? रहे हैं। और नहीं, अच्छा नहीं, ठीक नहीं, है, आपने आपकी बिल्कुल बात मान ले, बिल्कुल चलिए बचकाना करके गाड़ी से सवाल जा आपने रहे पूछ हैं, दिया। गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन हमको ये तो ये बताइए बिल्कुल आपने अजीब सा सवाल पूछ दिया। प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं कहीं पर अशोक भाई? नहीं तो ये बताइए, प्रदर्शन क्या कहीं विपक्ष नहीं के कर नेता रहे बैलगाड़ी हैं, जाते वो हैं? जा रहे हैं, अशोक भाई एसी ने में आज बैठ मान रहे, लिया। बातचीत करके निकल ले रहे। ठीक है, इससे अशोक थोड़ा जी ने बाहर मान आना लिया पड़ेगा, आज समय कि कम है बहुत। विपक्ष- हमारे साथ जुड़ने के लिए और विपक्ष अपना आज बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। और हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।